जब एफआईआर करवा लेता है तो तफ्तीशी से एग्रीव्ड होता है। तफ्तीशी जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं कर रहा होता। प्रोसीजर लोगों के इल्म में नहीं होता कि मैं अपनी जो तफ्तीश है वो इस ऑफ़िसर से चेंज करके दूसरे किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर से अपनी तफ्तीश करवाऊँ। तफ्तीश जो किसी भी मुकदमा की तब्दील होती है वो उस आर्टिकल 18A के तहत तब्दील होती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ़िसर जो होगा उसको आप दायर करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ़िसर है वो इस बात का आर्टिकल 18A के तहत बाउंड है, 7 दिन के अंदर फ़ैसला करेगा है वो। ये 18A के जो है सब सेक्शन आगे 2, 3, 4 ये डील कर रहे हैं। ये तरीक़ाकार आपको पहले अडाप्ट करना ज़रूरी है। ये प्रोसीजर जो है वो आपको कम अज़ कम अडाप्ट करना पहले ज़रूरी है। डायरेक्ट आप कोर्ट में तफ्तीश की तब्दीली की एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल नहीं कर सकते। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर एक इम्पोर्टेंट और पब्लिक इशू डिस्कस किया जाएगा जो कि लायर्स के साथ साथ और लॉ स्टूडेंट्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा पब्लिक के लिए मुफीद साबित होगा। आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात एक जब किसी बंदे के साथ किसी भी किस्म का कोई ऑफेंस सरजद होता है तो जब वो एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो तफ्तीशी अफसर की तरफ से जो सबसे ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना है। और मोस्टली जो मुस्तगीस होता है वो एग्रीव्ड होता है। जब एफआईआर करवा लेता है तो तफ्तीशी से एग्रीव्ड होता है। तफ्तीशी जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं कर रहा होता, तो उसको इसके लिए तफ्तीश जो है वो तब्दील करनी होती है। और इस तफ्तीश को तब्दील करने का जो आम तौर पर प्रोसीजर लोगों के इल्म में नहीं होता कि मैं अपनी जो तफ्तीश है वो इस ऑफ़िसर से चेंज करके दूसरे किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर से अपनी तफ्तीश करवाऊँ मुकदमा की। तो इसका जो प्रोसीजर है इसके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और मैं अपने टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक लायर्स टीवी लॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली जो है वो चेंज करने के लिए पुलिस ऑर्डर्स जो 2002 है उसमें आर्टिकल्स 18A है वो उसके तहत तफ्तीश जो किसी भी मुकदमा की तब्दील होती है वो उस आर्टिकल 18A के तहत तब्दील होती है। इसकी फ़र्स्ट इंस्टांस में आप कोर्ट में इसमें नहीं जा सकते। अगर आप तफ्तीश से एग्रीव्ड हैं तो फ़ौरन आप फ़र्स्ट जो प्लेटफॉर्म वो कोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते। आपने एक प्रॉपर प्रोसीजर जो एक बयान किया गया है उसके मुताबिक चलना है और उसके मुताबिक आपकी तफ्तीश जो है वो चेंज हो जाएगी। 18A आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में है। आपने एक रिटन एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करनी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को। वो डीपीओ हो सकता है, वो बाज़ औक़ात जो बिग सिटीज़ हैं उनका डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है पुलिस का वो सीपीओ वगैरह होते हैं, तो आप उनको डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा पुलिस का उसको आपने वो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है कि मेरी ये तफ्तीश जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर सही तरीके से नहीं कर रहा, या इसमें जो भी रीज़न्स होंगी वो आपने एप्लीकेशन में मेंशन करनी है। किसी भी दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर्स को या किसी हाई रैंक के, अगर वो सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर के पास आपकी तफ्तीश हो, या डीएसपी लेवल के जो ऑफ़िसर्स होंगे उनके पास आपकी इन्वेस्टिगेशन हो, तो ये आप एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ़िसर जो होगा उसको आप दायर करेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ़िसर है वो इस बात का आर्टिकल 18A के तहत बाउंड है, 7 दिन के अंदर फ़ैसला करेगा। 7 दिन के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड जो होगा उसके ओपिनियन के साथ, जो कि रीज़न्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग होंगी, उनको देखते हुए आपकी तफ्तीश जो है वो तब्दील कर देगा। अगर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता तो इसके बाद आपके पास क्या प्रोसीजर है, या अगर आपकी तफ्तीश चेंज हो गई है लेकिन वो सेम जो है वो आप अभी तक अग्रीव्ड हैं तो क्या प्रोसीजर है। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन किसको देनी है, आपने उसके बाद एप्लीकेशन आरपीओ को देनी है, रीजनल पुलिस ऑफिसर को। और रीजनल पुलिस ऑफिसर भी 7 दिन के अंदर रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड
जो होगा उसकी ओपिनियन से आपकी तफ्तीश जो है वो उस तफ्तीशी अफसर से चेंज करके किसी भी दूसरे सेम रैंक के या हायर रैंक के ऑफिसर को आपकी तफ्तीश तब्दील कर देगा। अगर आपकी वहाँ पे भी तफ्तीश जो है वो तब्दील नहीं हुई और आरपीओ ने भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की, तो उसके बाद आपका क्या प्लेटफॉर्म है? उसके बाद आपने जो है वो ये 18A के जो है सब सेक्शन आगे 2, 3, 4 ये डील कर रहे हैं। इसके बाद आपने प्रोविजनल जो होगा सूबे का जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको आपने एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल करनी है तब्दीली तफ्तीश की। उसमें आपने रीज़न्स जो है वो लिखनी है कि इस वजह से मेरे मुकदमा की तफ्तीश जो है वो चेंज की जाए, मेरा फ़लाँ बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मेरी रिकवरी नहीं हो रही, मेरा कोई भी मामला आपका जो मुकदमा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है या तफ्तीशी अफसर जो है वो मुल्ज़मान से साज़बाज हो चुका है, कोई भी ऐसा रीज़न्स जो होगी वो आपने वहाँ पे पेश करनी है और वो आपकी तफ्तीश जो है वो चेंज कर देगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर 7 दिन के अंदर फ़ैसला करने का पाबंद है, आरपीओ 7 दिन के अंदर फ़ैसला करने का पाबंद है और जो आपने प्रोविजनल लेवल पे देनी है वो 30 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा और आपकी तफ्तीश जो है वो तब्दील कर देगा। इसमें जो हायर्स रैंक कौन कौन से वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड होगा उसमें हेड करेगा डीपीओ या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसके साथ 2 जो है वो एक एसपी और 2 डीएसपी रैंक के ऑफिसर जो है वो उस बोर्ड को करेंगे। जो रीजनल होंगे उसमें हेड जो है वो आरपीओ होंगे, 2 एसपी उसके साथ होंगे और उसके साथ 2 डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स होंगे जो उसको इसको चेयरमैन जो होगा वो एसपी होगा और जो प्रोविजनल होगा उसका एडिशनल आईजी जो होगा डीआईजी जिसे कहते हैं वो उसका हेड करेगा उस कमेटी को और उसके जो मेंबर्स होंगे वो एसपी रैंक के 2 ऑफिसर्स होंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड, रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड और प्रोविजनल स्टैंडिंग बोर्ड, ये जो है वो तरीक़ाकार था तब्दीली तफ्तीश का जो कि पुलिस आर्डर्स 2002 में दिया गया है। अगर इसके बाद भी आपकी जो है वो तफ्तीश तब्दील नहीं होती तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात होते हैं। आप वहाँ पे बाई ए बाई बी की पटिशन दायर कर सकते हैं और आपकी तफ्तीश जो है वो तब्दील जस्टिस ऑफ पीस कर सकता है। इसके अलावा जो है ये तरीक़ाकार आपको पहले अडाप्ट करना ज़रूरी है। ये प्रोसीजर जो है वो आपको कम अज़ कम अडाप्ट करना पहले ज़रूरी है। डायरेक्ट आप कोर्ट में तफ्तीश की तब्दीली की एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल नहीं कर सकते। तो आज का ये टॉपिक तब्दीली तफ्तीश के बारे में था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।